विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 3 छुक छुक गाड़ी कहानी का अभ्यास करेंगे, पार्ट 1। तो चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बताइए मुझे, यह किसका चित्र है? तो यह रेलगाड़ी का चित्र है। किसका है? रेलगाड़ी का। तो बच्चों, आपने रेलगाड़ी की सवारी तो की ही होगी, की है ना बच्चों रेलगाड़ी की सवारी? हाँ। तो बच्चों, आज मैं आपको इसकी एक सुंदर कविता सुनाती हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए और मेरे साथ गाइए। तो छुक छुक यह चलती है रेलगाड़ी, हाँ हाँ रेलगाड़ी। छुक 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 चलती है रेलगाड़ी, हाँ हाँ रेलगाड़ी। इंजन आगे पीछे डिब्बे रेलगाड़ी, हाँ हाँ रेलगाड़ी। छुक 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 चलती है रेलगाड़ी, हाँ हाँ रेलगाड़ी। सबको सैर कराती है रेलगाड़ी, हाँ हाँ रेलगाड़ी। छुक 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 चलती है रेलगाड़ी, हाँ हाँ रेलगाड़ी। सीटी बजाती धुआं उड़ाती रेलगाड़ी, हाँ हाँ रेलगाड़ी। छुक 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 चलती है रेलगाड़ी, हाँ हाँ रेलगाड़ी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता ये? सुंदर ना? और आपको मज़ा आया होगा। हाँ, तो चलो बच्चों, आज हम ऐसी ही कहानी का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है छुक छुक गाड़ी। तो बच्चों, इस कहानी में रेलगाड़ी किसने बनाई है उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, पहले हम इसकी छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, ये है जेम्स वॉट। कौन है? जेम्स वॉट। तो बच्चों, जेम्स नाम का एक बालक था जो इंग्लैंड में रहता था। बच्चों, उसको है ना पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। जेम्स एक बार रसोई घर में बैठा था कि उसने देखा कि चूल्हे पर एक केतली रखी है और उस केतली में पानी उबल रहा था, जिसकी वजह से बच्चों ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था। उसका ध्यान सिर्फ उस केतली के ढक्कन पर था। वह सोचता है कि अवश्य इसमें कोई ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। तो बच्चों, यह बात जेम्स के मन में बचपन से ही बैठ जाती है। फिर बच्चों, जेम्स बड़ा होता है, तब वह बाप की शक्ति को ध्यान में रखकर बाप के इंजन को बनाता है। तो चलो बच्चों, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। लेसन नंबर 3, छुक छुक गाड़ी। तो बच्चों, यहाँ पे रेलगाड़ी का चित्र दिखाया गया है। किसका चित्र दिखाया गया है? रेलगाड़ी का। फिर बच्चों, यहाँ पे आपको दो बहनें दिखाई गई है जिसका नाम है रोमी और रीवा। तो बच्चों, चलो हम पहले लेसन को देखते हैं और उसको समझते हैं। तो बच्चों, रोमी और रीवा के घर से रेल की पटरी दिखाई देती थी। दोनों खिड़की के पास बैठकर अपना खाली समय रेलगाड़ी देखकर और छुक छुक सुनकर बिता देती थी। क्या कहें बच्चों कि रोमी और रीवा के कमरे से रेल की पटरी दिखाई देती थी। दोनों बहन खिड़की के पास बैठकर रेलगाड़ी को देखकर और उसकी छुक छुक आवाज़ सुनकर समय बिताती
थी। आगे है बच्चों, एक शाम दोनों बहनें खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक रोमी बोली, किसने बनाई होगी यह रेलगाड़ी? पास में ही बैठी उनकी दादी बोली, आओ बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेलगाड़ी किसने बनाई। क्या कहा है बच्चों कि एक शाम दोनों बहनें खिड़की के बाहर देख रही थी कि रोमी बोली, रेलगाड़ी किसने बनाई होगी? तब उसकी दादी बोली कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताती हूँ कि यह रेलगाड़ी किसने बनाई है। आगे है बच्चों, वर्षों पहले इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। उसका नाम था जेम्स। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। वह शैतानी भी बहुत करता था। क्या कहा है बच्चों कि जेम्स इंग्लैंड में रहने वाला एक गरीब बालक था। उसको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह शैतान भी बहुत था। आगे है बच्चों, एक बार जेम्स ने रसोई घर से आती एक विचित्र यानी अनोखा, अजीब। विचित्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? अनोखा, अजीब आवाज सुनी। उसने देखा कि चूल्हे पर एक केतली में पानी उबल रहा है। केतली का ढक्कन खटखट की आवाज के साथ उठ गिर रहा था। वह कुछ डर सा गया। क्या कहा है बच्चों कि एक दिन रसोई घर से अजीब सी आवाज आ रही थी। जेम्स ने देखा कि चूल्हे पर एक केतली रखी है और उस केतली में पानी उबल रहा था। बच्चों, पानी उबलने के कारण केतली का ढक्कन खटखट की आवाज कर रहा था, जिससे जेम्स डर सा जाता है। आगे है बच्चों, तभी उसकी चाची वहां आ गई। जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर चाची ने उसे फटकारा। फटकारा यानी डांटा। फटकारा यानी बच्चों डांटा। पढ़ने लिखने में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम कामचोरों की तरह यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? कामचोरों यानी काम से जी चुराने वाला। कामचोरों मतलब काम से जी चुराने वाला। क्या कहा है बच्चों कि एक दिन रसोई घर में उसकी चाची आ जाती है। कौन आ जाती है? चाची आ जाती है। जेम्स को वहां बैठा देकर उसकी चाची ने उसे डांटा और कहा, पढ़ने लिखने में तो तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लगता है। हमेशा काम चोरों की तरह यहाँ वहाँ बैठकर क्या करते रहते हो? आगे है बच्चों, जेम्स की दृष्टि तो केतली पर थी। दृष्टि यानी नजर। उसने चाची की बात न सुनी। वह हैरानी से केतली के ढक्कन को उठता गिरता देख रहा था। क्या कहा है बच्चों कि जेम्स ने चाची की बात न सुनी, यानी जब चाची उसे डांटी है तो उसकी बातों पर वह बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। क्योंकि बच्चों जेम्स की नज़र तो सिर्फ केतली पर थी। वह एक ध्यान से केतली के ढक्कन को उठता गिरता देख रहा था। आगे बच्चों उसे लगा, हो न हो कोई ताकत अवश्य ढक्कन को उठा गिरा रही है। यह बात बचपन में जेम्स के मन में बैठ गई। क्या कहा है बच्चों कि जेम्स को लगा कि हो न हो कोई ताकत, क्या कहा है कि कोई न कोई ताकत तो अवश्य इसमें है, जिसकी वजह से यह ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। तभी से यह बात जेम्स के मन में बैठ जाती है। आगे है बच्चों, जेम्स बड़ा हुआ तो उस भाप की शक्ति को ध्यान में रखकर उसने भाप का इंजन बनाया। क्या कहा है बच्चों? जेम्स
बड़ा होता है तब वह बाप के इंजन को बनाता है। आगे है बच्चों, बाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों तक पहुंचा देता है। क्या कहा है बच्चों कि बाप की शक्ति यानी बाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों यानी जगहों पर पहुंचा देता है। आगे है बच्चों, सोचो जेम्स की बचपन की उत्सुकता ने कितनी बड़ी खोज कर डाली। क्या कहा है बच्चों कि जेम्स की इसी उत्सुकता के कारण जेम्स ने कितनी बड़ी खोज कर दी। आगे बच्चों, सच है कार्य करने की लगन ही आविष्कार को जन्म देती है। क्या कहा है बच्चों कि सच ही कहा गया है कि हमारे मन में अगर काम करने की इच्छा हो, लगन हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे जेम्स वॉट ने किया था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम भी ऐसे काम कर सकते हैं यानी नई नई खोज कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, पार्ट 2 में हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे।